अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और पिछली वीडियो हमने डाटा की कुछ बेसिक्स को पढ़ा था। हमने डाटा को पढ़ा था, हमने इंफॉर्मेशन को पढ़ा था और हमने डाटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ को पढ़ा था। हमने उसमें डाटा कैप्चरिंग को भी पढ़ा था, डाटा मैनिपुलेशन को भी पढ़ा था और बाद में मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स को भी पढ़ा था। लेकिन जो डाटा कैप्चरिंग थी वो तो मैंने आपको समझा दी थी, लेकिन डाटा मैनिपुलेशंस की फर्दर डिटेल हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो डाटा मैनिपुलेशन में जो फर्स्ट स्टेप आ जाता है वो आता है क्लासिफिकेशन का। सो डाटा क्लासिफिकेशन इज द डिवीजन ऑफ डाटा इन डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप्स। यानी कि हमारे पास 400 स्टूडेंट्स आए और 400 स्टूडेंट से हमने उनके एडमिशन फॉर्म ले लिए। तो फिर हमें क्या करना है, सबसे पहले इन 400 को डिवाइड करना है। हमने जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट थे उन्हें अलहदा कर दिया, जो मेडिकल के स्टूडेंट थे उन्हें अलहदा कर दिया, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे उन्हें अलहदा कर दिया। तो हमने क्या किया, पहले इन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। जो हमारे पास डाटा था, हमारे पास जो 400 स्टूडेंट्स के डाटा था वो हमने अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर दिया। इसके बाद हमने क्या किया, आफ्टर डिवीजन ऑफ डाटा कोड्स असाइन टू डाटा। यानी कि जो मेडिकल के स्टूडेंट थे हमने उन्हें इस तरह कोड असाइन कर दिया, MED 01, MED 02, MED 03। और कंप्यूटर साइंस में CUMP 01, CUMP 02, CUMP 03। इस तरह से हमने उन्हें पहले डिवाइड किया और उसके बाद उन्हें कोड्स असाइन कर दिए। तो हमने अब डाटा को क्लासिफाई तो कर लिया, इसके बाद हम करेंगे डाटा पे कैलकुलेशंस। यानी कि हमारे पास आई 400 फॉर्म्स और हमें रखने सिर्फ 100 बच्चे हैं। तो हम क्या करेंगे, एग्रीगेट बनाएंगे। हम उनके मैट्रिक के मार्क्स लेंगे, इंटरमीडिएट के मार्क्स लेंगे, एंट्री टेस्ट के मार्क्स लेंगे और उसके बाद हम उस पर कैलकुलेशंस करेंगे। यानी कि हम उस पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, जो कि डिवीजन और एडिशन का हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी साथ इंक्लूड होगी। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस के ज़रिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो डाटा कैन बी कैलकुलेटेड अरिथमेटिकली और लॉजिकली। ये डिपेंड करता है हमारे डाटा पे कि हमने उस पे कौन से ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं, कि हमने उस पे लॉजिक ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं या अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। जैसे कि स्टूडेंट थे और उनको हमें कैलकुलेशन करनी थी उनके मार्क्स की, तो इसलिए हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई किया। जहाँ पे हमें लॉजिकल की ज़रूरत पड़ेगी हम लॉजिकल अप्लाई करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ डाटा के बाद आ जाती है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग से क्या मुराद है, द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। यानी कि हमारे पास जो डाटा आया हमने उस पर कैलकुलेशंस की, हमने एग्रीगेट निकाल लिया। किसी के आ रहे हैं 72%, किसी के आ रहे हैं 73%, फिर किसी के आ रहे हैं 84%। तो ये एक किसी को हमें अगर दिखाना है अपना डाटा, तो ये बड़ा ही एक ऑकवर्ड सा वे होगा कि पहले 72, 73, तो उसके लिए देखने में मुश्किल होगी कि किसके हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो हम उसे अरेंज कर देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो हम ऊपर, यानी सबसे जो बड़े मार्क्स हैं वो सबसे ऊपर लिख देंगे और जो सबसे कम मार्क्स हैं वो सबसे नीचे लिख देंगे। पहले बड़े, फिर उससे थोड़े बड़े, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे और फिर सबसे छोटे हम सबसे नीचे लिख देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। और असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे, सबसे छोटे हम सबसे ऊपर लिख देंगे और सबसे बड़े हम नीचे लिख देंगे। तो आपको ये डायग्राम में भी शो हो रहा होगा कि डिसेंडिंग में हम पहले सबसे बड़ी वैल्यू को लिख देंगे, यानी सबसे बड़े मार्क्स को लिख देंगे और सबसे छोटे सबसे आखिर में लिख देंगे। तो सॉर्टिंग असेंडिंग भी हो सकती है और डिसेंडिंग भी हो सकती है। अब हमने डाटा की सॉर्टिंग तो कर ली, डाटा को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में तो लिख दिया। पहले हमने क्या किया, पहले हमने डाटा को क्लासिफाई किया, उसके बाद हमने कैलकुलेशंस की, फिर हमने सॉर्ट कर लिया। जब हमने ये सब कुछ कर लिया तो हमें एक अब बस आखिरी स्टेप रह गया है डाटा मैनिपुलेशन में, और वो है समराइजिंग का। यानी कि जो हमारे पास 400 फॉर्म्स थे उसका डाटा अब हमने सिर्फ 1-2 पेज पे लिख देना है, जो कि एग्रीगेट के हिसाब से हमने लिख देना है और बता देना है कि इनमें से जो पहले 100 बच्चे हैं उनका एडमिशन हो गया। तो टेकिंग अ लॉट ऑफ डाटा एंड क्रिएटिंग अ कंडेंस्ड वर्जन दैट कवर मेन पॉइंट्स। तो हमने क्या लिया, 400 बच्चों के फॉर्म्स थे और 400 बच्चों के फॉर्म्स अगर हम किसी के सामने भी रखते तो वो बड़ा मुश्किल का काम होता उसके लिए देखना भी। हमने क्या किया, सारे बच्चों का लिया रिजल्ट और बाद में उस पे एग्रीगेट फार्मूला अप्लाई किया, उसकी सॉर्टिंग की और उसके ज़रिए हमने एक पेज की समरी निकाल दी। यानी एक पेज पे हमने 100 स्टूडेंट लिख दिए जिनकी इतना एग्रीगेट है और इनका एडमिशन हो गया। तो बाकी आपको कुछ फिगर्स में दूसरे ग्राफ भी नज़र आ रहे हैं। इसमें हम इस तरह से समझ सकते हैं कि पिछले साल आपके ये एंट्री टेस्ट का रिज़ल्ट क्या रहा था, उसका ग्राफ क्या है और इस साल एंट्री टेस्ट का क्या ग्राफ रहा है और दोनों में कितना डिफरेंस है। तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी रिड्यूस्ड टू अ कंसाइज़ एंड यूजेबल फॉर्म। तो जो 400 फॉर्म्स है वो तो हम इतनी आसानी से नहीं देख सकते थे, लेकिन ये जो एक पेज समरी है ये बहुत आसानी से कोई भी देख सकता है।
तो इस तरह से हम डाटा मैनिपुलेशंस करते हैं कि हमने अब एक समरी तो निकाल ली, अब हमें समरी को दिखाना है किसी को, तो हमें उसके लिए कुछ स्टोरेज एंड रिट्रीवल करना पड़ेगा जो पहला स्टेप है। यानी कि हमें उसे कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। अगर हमारे पास एक सॉफ्ट कॉपी है, हमने पीडीएफ की फॉर्म में निकाल लिया, यूएसबी में स्टोर कर लेंगे। तो डाटा कैन बी सेव्ड ऑन सम स्टोरेज डिवाइस लाइक डिस्क हो सकती है, फ्लॉपी डिस्क हो सकती है, सीडी हो सकती है, और क्या कहते हैं आपकी एसएसडी हो सकती है। तो आपने कहीं पे स्टोर कर लिया। और रिट्रीवल का मतलब होता है वापस लेना। तो स्टोर इन्फॉर्मेशन कैन बी गैदर्ड अगेन इन फ्यूचर। बाद में हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी इसे रिट्रीव करने की, इसे वापस लेने की, तो हम इसे रिट्रीव भी कर सकते हैं। हमने जैसे 100 बच्चे तो निकाल लिए थे कि इन 100 का एडमिशन होगा, तो बाद में वो बच्चा आता है हमारे पास एडमिशन लेने, तो हम उस पीडीएफ फाइल को खोलेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये वो उन्हीं 100 बच्चों में है। तो इस तरह से हमें डाटा को रिट्रीव करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो स्टोरिंग एंड रिट्रीवल इज़ द फर्स्ट स्टेप। सो स्टोरिंग एंड रिट्रीवल इज़ द फर्स्ट स्टेप। और दूसरा स्टेप होता है कम्युनिकेशन एंड रिप्रोडक्शन। कम्युनिकेशन पे यहाँ से मुराद है कि दूसरों को उसे विजुलाइज कराना, दूसरों को दिखाना। तो हमने एक समरी निकाली, हमने क्या किया उसे नोटिस बोर्ड पे डाल दिया, या फिर हमने क्या किया हमारा जो ऑनलाइन पोर्टल है उसमें हमने एक स्टूडेंट आईडी के ज़रिए उन्हें एक्सेस दे दी कि आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं कि आपका एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ। और रिप्रोडक्शन से मुराद कि उसकी कॉपीज़ बनाना। हमने एक जो समरी निकाली थी उसकी हमने और ज़्यादा कॉपीज़ बना ली। हमने ऑनलाइन कॉपीज़ बना ली और हर हर ब्लॉग पे डाल दी। या फिर जो हमने कोई बुक पब्लिश की है या बुक बनाई है, उसकी फिर कॉपीज़ बना ली। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। सो कॉपीज़ कैन बी मेड एंड शेयर फ्रॉम वन पोज़ीशन टू अनदर। तो हमारा जो डाटा है, उसकी हमने समरी की। पहले तो हमने डाटा को लिया, उसके बाद हमने उस पर डाटा मैनिपुलेशंस की, उसे क्लासिफ़ाई किया, उस पे कैलकुलेशंस की, उसकी सॉर्टिंग की और उसके बाद उसकी समरी निकाली। समरी के बाद हमने क्या किया, हमें हमने उसे स्टोर किया और जब ज़रूरत पड़ी हमने उसे रिट्रीव कर लिया और उसे हमने कम्युनिकेशन और रिप्रोडक्शन के लिए भी यूज़ कर लिया कि दूसरों को हम बता सकें कि हमारा रिज़ल्ट क्या आया, और उसकी और कॉपीज़ बना ली। तो ये थी डाटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।